नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम नर्सरी कैसे तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है हमारा मिट्टी में हम तैयार करते हैं, जो बेड बनाकर भी करते हैं और क्यारी विधि से भी करते हैं। दो तरीके तो वो हुए, शायद आपको जानकारी होगी इसकी, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसकी जानकारी आपको दूंगा। और दूसरा जो तरीका तीसरा जो तरीका है हमारा वो है प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार करना। तीसरा जो तरीका है हमारा वो है प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार करना, जो कि आज की डेट पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा सेफ भी है वो। ठीक है, और ये एक वैज्ञानिक तरीका है और इसकी सहायता से यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आप यकीन मानिए आपका जो पौधा है वो स्वस्थ भी होगा, बढ़िया होगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि ये नर्सरी का मैटर है। ठीक है, नर्सरी हमारी पूरी खेती की जान होती है। यदि हमारी नर्सरी बिगड़ गई तो बहुत नुकसान होता है हमें। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा देखें। और वीडियो के अंत में आपको फंगीसाइड क्या चलाना है, इंसेक्टिसाइड क्या चलाने हैं और खाद क्या देनी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या देने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए रहेगी। तो सबसे पहली सामग्रियों में जो रहेगा वो रहेगा प्रो ट्रे। इसकी जो कीमत है वो लगभग 14 रुपये से 15 रुपये और अधिकतम 20 रुपये तक है। टमाटर की बात करें, मिर्च की बात करें और बैगन की बात करें तो इनकी नर्सरी तैयार होने में लगभग 35-40 दिन अधिकतम लगता है। तो आपको ज़्यादा देर तक पौधे को रखना चाहिए इसमें। वहीं बेलवर्गी की हम बात करते हैं तो बेलवर्गी में थोड़ा पौधा हमारा ज़्यादा चलता है, उसका फैलाव ज़्यादा होता है, तो उस पर जो है लगभग 50 खाँचे की एक ट्रे आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रे लगेगी। दूसरा आपको लगेगा कोकोपिट। ठीक है, ये कोकोपिट इस तरीके से होता है, जो ब्रिक्स है वो 3.5 kg से लेके 5 kg तक की आती है। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें सीड की, जो कि आपको लेना पड़ेगा। कोई भी ऑनलाइन से परचेस कर लें या ऑफलाइन से परचेस कर लें, अच्छी कंपनी का सीड लें आप। ठीक है, वैरायटी का सबसे पहले चयन करें। कुछ वैरायटी मैं अपने वीडियो में बताता हूं, चाहे तो उसको जाकर आप देख सकते हैं वैरायटी का सिलेक्शन कैसे करें, उसके लिए हमने वीडियो बना चुका है। आप चाहे तो आई बटन में जाकर उसको देख सकते हैं। टमाटर की वैरायटी कौन सी प्रचलित है भी हमने चैनल पर अपलोड कर चुका है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो 3 सामग्री आपको ज़रूरत पड़ेगी। चौथा है आप चाहे तो इसमें ऑर्गेनिक जो खाद होती है हमारी उसको आप डाल सकते हैं, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद, केंचुए की खाद, बर्मिंग कंपोस्ट, या फिर जो ऑनलाइन भी कुछ खादें मिलती हैं, कुछ कंपनियां बनाती हैं जिसमें कि ह्यूमिक एसिड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम होता है हमारा कोकोपिट को तैयार करना होता है। अब कोकोपिट को तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप वीडियो में देखेंगे कि आप उसको पहले जो ब्रिक्स होती है हमारी बड़ी, उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ लें। तोड़ने के बाद उसको पानी में आपको डालना है। पानी की मात्रा थोड़ी आपको ज़्यादा लेनी है। और जैसे मान लीजिए आप आज नर्सरी डालने वाले हैं तो उसको कम से कम एक दिन के पहले आप पानी में डाल लें उसको। जैसे मान लीजिए आप 200 लीटर की अगर टंकी है आपके पास में, ड्रम है आपके पास 200 लीटर की, तो उसमें आप 4 सकते हैं, यानी कि 20 kg, 15 kg, 20 kg उसमें कोकोपिट आप डाल दें। जितना पानी आप ज़्यादा लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरे दिन आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दें। एक्स्ट्रा पानी जब आप उसमें निकाल देंगे तो उसका जो मॉइस्चर है, जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका जो कोकोपिट है वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब जब कोकोपिट आपका तैयार हो जाए इस तरीके से, तो फिर आप इसको इस तरीके से आप इसको भर देंगे। ठीक है, आप देखते जाएं ध्यान से, मैं ये सिर्फ आपके लिए ही बता रहा हूँ करके। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप जो है एक लाइक ज़रूर करें। जब तक आप हमारा हौसला अफजाई नहीं करेंगे तब तक हम कैसे काम कर पाएंगे बताइए आप। हम किसानों की मदद कर रहे हैं, मगर आपको भी हमारी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। जो किसान भाई इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, जिनको नहीं जानकारी है, तो आप उनको मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको जानकारी मिल सके। ये देखिए हम इसको तैयार करते जा रहे हैं। और चैनल में बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कोई अलग से चार्ज भी नहीं देना पड़ता आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस तरीके से आप बराबर कर लें इसको, और जितना भी एक्स्ट्रा जो कोकोपिट है उसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखें इसको। तो ये हमारा ट्रे
तैयार हो गई सीडलिंग के लिए। अब हम सीड ले लेते हैं, मैं अपने हाथ पे ले लेता हूँ। अब सीड की हम बात करें तो सीड को आपको सबसे पहले ट्रीट करना है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड से अधिकतर जो कंपनियां हैं थायरम से वो सीड ट्रीट करके देती हैं, और फंगस के लिए सीड को ट्रीट करना पड़ेगा। मैंने पहले से इसको फंगीसाइड से ट्रीट कर लिया है। साफ पाउडर जो आता है जिसमें कार्बनडाइजिम और मैनकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड, दोनों उसमें होते हैं। तो दोनों तरीके से आपकी जो नर्सरी है वो सेफ़ रहती है। तो उसको एक एक बीज को क्या करना है, ऐसे आप डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने पूरे सीड एक एक इसमें ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें सीड को अंदर करना पड़ेगा। तो ये उंगली की सहायता ऐसा हल्का सा दबाएंगे हम, ये है ना, ये जहाँ सेंटर नहीं वहाँ ऐसा ये इसको हम दबा देंगे एक तरफ से, ठीक है। थोड़ा इसको जल्दी कर देते हैं, तो हल्के हल्के आपको दबाना है इसको। रखने वाली बात यह है कि आपको इसको ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है, नहीं तो फिर जर्मिनेशन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। पौधा कोई पहले निकल जाता है, कोई बाद में निकल जाता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जितना बारीक सीड रहेगा वो उतना ही कम अंदर रहेगा, ठीक है। हाँ, जैसे लौकी वगैरह अगर हम करते हैं उसको थोड़ा अंदर करना पड़ता है, या करेला करते हैं तो करेले को भी थोड़ा हल्का सा अंदर लेना पड़ता है। आप एक बात ध्यान रखने की, जो बीज की जो थिकनेस होती है, जो उसकी मोटाई होती है, जो उसका आकार होता है, उससे आप जो है उसके ऊपर उसकी 3 गुनी छावनी दे सकते हैं, ठीक है। आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मोटा पौधा है तो जिसकी जो मोटाई है उसके 3 गुना आप देख लें, और उसके ऊपर उतनी ही मिट्टी या फिर आप कोकोपीट कह लें, वो उसको आप डाल सकते हैं। ये इस तरीके से आप जो है उंगली की मदद से, जैसे ही आप सीड डालते हैं तब भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर कोकोपीट लेंगे और ऐसा भुरका देंगे इसको, ठीक है। ये हम इसको फिर ऐसा अपने हाथ से, हल्के हाथ से बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम इसके ऊपर बराबर कर देंगे। बाद हमें क्या करना होगा, इस पर और नमी बनानी होगी, और नमी बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम ढक के रख देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रे से ऊपर हमें नहीं रखना है इसको। नर्सरी जो तैयार की जाती है ना, जो ठंडे में तैयार की जाती है, वो इसी तरीके से जर्मिनेट उसको किया जाता है। हमने देखा इस वीडियो में कि हम कैसे कोकोपीट को तैयार करें, उस पर क्या करना होगा, क्या ट्रीटमेंट करने होंगी, और साथ में आपने देखा कि हम सीड को कैसे डालें, सीड डालने के बाद कैसे कोकोपीट को उसमें फिलिंग करते हैं, फिलिंग करने के बाद उसमें पानी का स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद उसको ढक के रख देते हैं। तो ढकने की जो प्रक्रिया है वो 3 दिन की होती है। जैसे बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, और जैसे खीरा है, जिनका जर्मिनेशन आप ज़मीन में डालते हैं तो जैसे 6 दिन में आता है निकल के बाहर, तो आप उसको 3 दिन के लिए रख सकते हैं। बाकी लौकी है, करेला है, इनको आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि इसको जो जर्मिनेशन है वो लगभग 15 दिनों में आता है। तो उसको आप कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए आप रख सकते हैं इसमें आपको। और फिर आप 3 दिन के बाद उसको निकाल के देखते रहें कि कहीं अंकुरण तो नहीं आया, क्योंकि अंकुरण के बाद क्या होता है कि अंकुरण सीधा जो है ऊपर भाग जाता है, और भागने के बाद उसको जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है, तो पतला वहाँ से रह जाता है वो। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप ढक के अगर रखते हैं तो ढकने के बाद आपको 3 दिनों के बाद देखना होगा कि कहीं आपका अंकुरण आ तो नहीं गया। जैसे ही अंकुरण आता है तो उसको फिर आप जहाँ भी आपको रखना है उसको, चाहे आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर पॉली हाउस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा भी आपको करना है, तो आप उसको रख के, और रखने के बाद उसको पूरा फैला दें। फैलाने के बाद उसमें पानी का स्प्रे कर दें, और स्प्रे करने के बाद आप उसमें नमी बनाए रखें। सुबह शाम उसमें दें, और शाम के समय जब पानी आप दें तो थोड़ा पहले दें, लगभग 4 से 5 बजे आप पानी दे दें। बिल्कुल जस्ट अंधेरा होने के पहले पानी ना दें, यानी कि जब भी आप पानी दे रहे हैं तो रात के समय में उसकी नमी जो है ऊपर की जो लेयर होती है वो सूख जानी चाहिए। इस हिसाब से आपको मेंटेन करना है, नहीं तो आपको क्या होगा कि आपको डंपिंग, आपकी शिकायत आपको देखने को मिलेगी। खासकर आपको मैं बता दूं कि प्रोटे नर्सरी लोग इसीलिए नहीं कर पाते,
सबसे बड़ी जो समस्या है वो है डंपिंग आपकी। किसान भाई समझ नहीं पाते का मतलब ये है कि उसमें पानी कितना था। उनको लगता है कि पानी के बिना पौधा बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं रहेगा, उसको सुबह भी पानी देंगे, दोपहर में पानी देंगे, शाम को पानी देंगे, बिल्कुल पानी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कोकोपीट में खासकर मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर की जो लेयर है वो बस सूखती है, नीचे की जो अंदर कोकोपीट होती है वो नमी बना के अपने आप में रखती है और पौधे की जितनी ज़रूरत होती है वो उतना उसको मिल जाता है। तो पानी का आप विशेष ध्यान रखें। और जैसे फिर आपका पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको आपको फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से आपको देखना पड़ेगा, उसमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्प्रे होगा आपका फंगीसाइड का वो होगा आपका रेडोमिल गोल्ड का। आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। दूसरा, आप साफ पाउडर जो आपने पहले लिया था सीड ट्रीटमेंट के लिए उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसकी जो मात्रा आपको बहुत कम रखनी है। जैसे अगर सांप की बात करें तो सांप की जो मात्रा है वो लगभग 10 ग्राम आप पर पंप के हिसाब से डाल लें और उसको डाल दें स्प्रे। दूसरा, आप रेडोमिल का जो पाउच आता है 50 ग्राम का, उसको 50 ग्राम को हाफ कर लें, आप 25 ग्राम उसमें डालें और बढ़िया उसको डाल दें। तो ये आपको करना है। और अब स्प्रे की मैं बात करूँ तो स्प्रे में ऐसा नहीं कि हमारे पास दवाई ज़्यादा है तो हम उसको बिल्कुल नहला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है आपको करना। आप जैसा आप स्प्रे करते हैं, जैसे बाहर पौधों में आप स्प्रे करते हैं हल्का हल्का, उसी प्रकार से आप डाल दें। नहीं तो किसान भाई क्या करते हैं कि छोटी सी जगह होती है नर्सरी की, एक पंप भर लिए तो अब हम पंप भर लिए, इसका मतलब ये कि हमको पूरा उसमें खाली करना है, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि इसमें इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप हल्के वाले करेंगे। किसी भी फंगीसाइड का आपको हल्का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रोको का इस्तेमाल करेंगे, डंपिंग आपके लिए रोको बहुत बढ़िया है। रेडोमिल जो मेटालेक्सी होता है इसमें बहुत बढ़िया है, इसमें मैनकोजेब भी साथ में होता है, फंगीसाइड जो कि कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड होता है, और सिस्टोमेटिक में आपका मेटालेक्सी होता है। तो ये हो जाएगा। कार्बन डाइजिम मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है साफ पाउडर, वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो भी उसमें दोनों रहेंगे। और रोको में बहुत बढ़िया टेक्निकल होता है तो थायोफेनाइट मेथाइल, तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे रोको का। तो रोको में होगा ये कि जो गलन संबंधी जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो फल गलन हो और चाहे फिर वो पौधा गलन हो, ये रोको से बहुत बढ़िया रुकती है। इसका नाम ही है रोको, तो ये रोक देता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें बिल्कुल। तो इसके बाद इंसेक्टिसाइड हम बात करें तो इंसेक्टिसाइड में आप एसीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, थायमोथैक्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कट आप हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट प्रबंधन है उसके लिए आप जो है, अगर पौधे में बढ़वार नहीं दिखती आपको तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आपको ज़्यादा नहीं करना है। उसकी जो मात्रा है वो 20 ग्राम पर पंप के हिसाब से आप ले सकते हैं शुरुआत में, बाद में उसको 50 ग्राम तक आप ले जा सकते हैं। आप 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी 20 ग्राम 30 ग्राम पर पंप के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे में आप ध्यान रखना है कि जैसे ही आप खाद का किसी स्प्रे करते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, तो उसके बाद फिर एक बार पानी साफ वाला चला दें उसको। तो पत्तियों से निकल कर वो क्या होता है कि वो उसमें ट्रे में चला जाता है, तो वहाँ से फिर वो पौधा उसको ले लेता है। पत्तियों पर क्या है, बर्निंग की समस्या आती है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको स्प्रे जब भी खाद का करना है, किसी भी खाद का कर रहे हैं आप, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि पानी चला दें आप। ठीक है। तो दोस्तों, आपने जाना कि नर्सरी हम कैसे तैयार करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।